कच्चा एक पक्का। नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो? जंगल में जा रहे हैं। नारद जी बोले क्या करोगे जंगल में? बोले भगवान से मिलना है। नारद को हंसी आ गई। जंगल में भगवान रहता है क्या? अरे गब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, लौट जाओ घर। भगवान से मिलना है, बड़े आए भगवान से मिलने वाले। शेर, भालू, चीते, बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, बेटा खा जाएंगे तुझे। कहाँ भगवान भगवान के चक्कर में पड़ गया तू? नारद जी बोले पहली सीढ़ी तो मजबूत है भाई, सब में प्रभु का दर्शन करना, यही तो भक्त का लक्षण है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, घर में भोजन कौन कराता था? बोले माता जी कराती थी। अरे जंगल में तो माता जी मिलेंगी नहीं, फिर भोजन कैसे होगा? ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी नहीं है। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी नहीं है। जान को देख अजान को देख, जहान को देख वो तो तू भी नहीं है। रे मन मूरख सोच करे, कछ सोच करे तेरे हाथ नहीं। बाबा मेरी माँ कहती है बालक का जन्म बाद में होता है और भगवान माता के स्तनों में दूध पहले पैदा कर देता है। इतनी बड़ी सृष्टि उसकी, क्या वो मेरा पेट नहीं भरेगा? नारद जी की आंखों में तो आंसू आ गए। बेटा तू तो मेरी परीक्षा में पास हो गया, तुझे भगवान जरूर मिलेगा। पर एक बात बता, कोई गुरुजी बनाए हैं कि नहीं? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम है भगवान से संबंध जोड़ देना, बस। अपने शिष्य रूपी पुत्र या पुत्री का हाथ पकड़ के भगवान को दे देता है। मंत्र पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। गुरु बनाया कोई? गुरु होता है भजनी, भारी। कहते अंधकार वकारश्यात रुकारश्यात निरोधका, अंधकार निरोधश्यात गुरु रित्य विधीयते। जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में स्थापित कर दे, वही गुरु है। अभी यहाँ 56वीं कथा चल रही है मेरे जीवन की। जगह जगह कथा करने का सौभाग्य मिलता है। कई कई प्रकार के भक्तों का दर्शन करने को भी मिलता है। लोग आग्रह भी बहुत करते, महाराज हमें कोई नाम दे दो, भजन करने की विधि बता दो, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। 51 कथा हुई, तब तक मैंने किसी को न नाम दिया न शिष्य बनाया। अभी गुरु जी से बात हो रही थी, अपने पूज्य गुरुदेव जी से। मैं कहा लोग बहुत आग्रह करते हैं, पात्रता तो है नहीं, क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप गुरु बनोगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। आप तो ये सेवा मान करके करो कि मैं किसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आपकी वजह से कोई प्रभु का भजन करने लगे तो इसमें दोष क्या है? तो भी पिछली एक कथा से मैंने प्रारंभ किया है। यहाँ भी एक दिन का समय रखेंगे। अगर किसी की इच्छा हो तो वो नाम दान ले सकता है, गुरु मंत्र ले सकता है। बोलो जय गोपाल जी।
गुरु बनाया कोई? ध्रुव जी बोले वो आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा बाबा, आप ही कोई मंत्र संतर दे दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके चले गए जमुना जी के किनारे मधुवन में वट वृक्ष के नीचे और जाप प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा जप चल रहा है ध्रुव जी का कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्णयजयन् हरिं वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। छठे दिन शाम को वृक्ष से सूखे पत्ते जो गिर जाते टूट टूट करके उनको खा लेते, जमुना जी का पानी पी लेते। तीसरे महीने में तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनी, कुछ नहीं लेते। और अब तो पत्ते खाना भी छोड़ दिया। 9वें दिन शाम को केवल जमुना जल पी लेते हैं। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। और सुनो, पानी पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु भक्षण कर रहे। और मन में सोचते हैं, हे घनश्याम अब तो आकर के मिल जाओ। इतने दिन हो गए तपस्या करते करते, नाम जपते जपते, अब तो मुझे दर्शन दो। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। करो कि हम भी लोग के साथ बैठकर भजन कर रहे हैं। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हुए और सुनो, जित श्वासो नृपात्मज है, श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। भजन में मन ऐसा लगा कि श्वास लेना ही, इस बात को भी भूल गए। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास पर काबू किया तो देवताओं का ऑक्सीजन खत्म। सब लोग घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए और बोले श्वास नहीं लिया जा रहा, महाराज कुछ करो। ब्रह्मा बोले बिल्कुल यही परिस्थिति तो मेरी भी बनी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भगवान के पास चलते, नारायण प्रभु के। भगवान श्री नारायण के पास में आए और प्रार्थना की,
किनेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजिना विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। चराचर जगत के प्राणी सांस लेने में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं महाराज, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है दुनिया में, आप कुछ करिए। भगवान बोले मैं देखता हूं, आंख बंद करके। आंख बंद करके देखा तो देवताओं को और ब्रह्मा जी को बताया डरने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा एक छोटा सा भगत 5 साल की जिसकी अवस्था है, छोटा सा बालक मेरा भजन करते 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 श्वास लेना ही भूल गया। एक ही श्वास पर भजन करे जा रहा है बस। अभी जाकर के उसको दर्शन देता हूं, उसका श्वास चलेगा तो आप सब लोगों का भी चल जाएगा। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर, भगवान श्री हरि को लेकर सब आ गए वहीं पर ध्रुव जी के पास मधुबन में, और ध्रुव जी का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की झांकी अंतर हृदय में प्रकट हो गई। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित नेत्र बंद करके एक बार इस झांकी को अपने हृदय में बिठाओ। किरीटिनम कुंडलिनो, सुंदर मुकुट धारण किया है, कुंडल पहने, बाजूबंद पहने हैं। और सुनो, 2 ही मिनट के बाद वो झांकी गायब हो गई, अंतर्धान हो गई। ध्रुव जी ने घबरा करके नेत्र खोले, कहां चले गए प्रभु? देखो जो अंदर हृदय में बैठे थे वही बिल्कुल सामने खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी देख रहे हैं ऐसे करके, और देखते ही जा रहे हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। ना भगवान कुछ कहते, ना ध्रुव कुछ बोलता। और देवता लोग सबकी सांसें रुकी हुई हैं। ये बोलेगा तो न जाने क्या मांग लेगा। भगवान इसके ऊपर इतने प्रसन्न हैं। ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? स्तुति आती नहीं करनी। 5 वर्ष की तो अवस्था है। भगवान थोड़े से हंस दिए ध्रुव को देखकर। जब आधा घंटा हो गया देखते देखते, ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं, तो भगवान खिलखिल खिलखिल करके हंस दिए। मेरे प्रभु हंसे तो भगवान को देखकर ध्रुव जी हंस गए। अब ध्रुव जी हंसे, भगवान भी हंसे, तो ब्रह्मा जी को भी हंसी आ गई, वहां खड़े थे। ब्रह्मा जी हंसे तो देवराज इंद्र और देवता भी सब हंसने लगे। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव स्वामी को भी हंसी आ गई। इस दृश्य को देखकर सुखदेव जी हंसे तो परीक्षित महाराज भी हंस गए। 7 दिन में आज पहली बार जोर जोर से हंसी आई परीक्षित जी को। परीक्षित को हंसते हुए देखा तो सभा में जितने बैठे थे सब खिल 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 करके हंसने लगे। भगवान तो इसलिए हंसे कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानींद्र, मुनींद्र लोग हजारों हजारों वर्ष नाक बंद करके उल्टे लटके रहते हैं तपस्या करने के लिए, तब भी उनको एक क्षण का में दर्शन नहीं देता। और इसको देखो, केवल 5 महीने की तपस्या में मुझे पा लिया, साक्षात खड़ा हूं मैं, और ये कुछ बोलता ही नहीं है। आजकल का कोई भगत होता तो लिस्ट रख देता सामने, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो।
भगवान बोले कुछ मांगना है बेटा, मैं प्रसन्न हूं। अब सब देवता घबरा रहे। अरे तू बोल करके देख ध्रुव, अगर तू चाहेगा ब्रह्मा बनना तो मैं आज से तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा अपनी छुट्टी। ब्रह्मा जी बनाना भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? 1 मिनट में चाहे तो वो ब्रह्मा बदल दें, 1 मिनट में चाहे तो इंद्र बदल दें। इंद्र की पदवी चाहिए तो अभी दे देता हूं, बोल तो सही। इंद्र महाराज बोले मेरे सिंहासन का तो बोल्ट पहले से ही ढीला रहता है, कहीं मेरी पदवी न मांग ले। ध्रुव जी ने जो स्तुति गाई, क्योंकि भगवान ने देखा इसको स्तुति आती नहीं है, तो योंते प्रविश्य ममवाच पशुक्ताम, एक एक शब्द स्वर्ण जटित प्रभु ने अपना शंख जो छुपा दिया। स्पर्श बाले कृपया कपोले, वेद में शंख के स्पर्श होते ही वेद वेदांत का ज्ञान उत्पन्न हो गया। कहते हैं जोग चाहे तो जोग दे टारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, पर भगत तो लेन न देन करे कछु, बापू न टार हो जाए। भक्त तो कुछ मांगता ही नहीं, बल्कि भक्त तो कहता है कि मैं अगर मांगूं तुझे तो तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। भगवान से भी कभी कुछ मांगूं तो हे प्रभु मुझे दे मत देना, कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। ध्रुव जी को अनंत भक्ति का वरदान दिया और कहा कि अभी तो तुम्हारे मन में राज्य की अभिलाषा है, जाओ कुछ वर्षों तक राज भोगो। भागवत में लिखा 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन चलाया। एकांत में बैठे और मन में विचार करने लगे, मेरा जीवन तो यूं ही चला गया। बड़े बड़े योगी मुनि समाधि में जिसको नहीं देख पाते उनको साक्षात मैंने पा लिया। भगवान से मिलने के बाद भी मुझे ये विषय भोग ही मिले। ध्रुव का भाई है उत्तम, एक बार जा रहा था, यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया, यक्षों से युद्ध में मारा गया। सेना लेकर के दौड़ पड़े भाई का बदला लेने के लिए, हजारों यक्षों को मार डाला। ध्रुव के बाबा मनु महाराज आए, बेटा ये ठीक बात नहीं है। नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां, बेटा ये साधु पुरुषों का मार्ग नहीं है, भगवान के जो भक्त हैं उनका ये रास्ता नहीं है जो तू अपना रहा है। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। युद्ध बंद किया, अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बिठाया, वन में चले गए। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं ध्रुव का जब अंतिम समय आया तो एक देवी प्रकट हो गई। कौन है वो? मृत्यु देवी, मौत। ध्रुव जी बोले आप क्यों आई माता जी, कौन है आप? बोली मैं मृत्यु देवी हूँ, मेरा साम्राज्य चलता है यहाँ, इसीलिए तो इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। यहाँ जो भी आएगा मुझे स्वीकार करे बगैर जा नहीं सकता। अच्छा, हमको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा फिर? बोले बिल्कुल ये नियम है। ध्रुव जी बोले थोड़ा नीचे झुको माता जी। जैसे ही सिर नीचे को किया, मृत्यु के सिर पे पांव रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके चले गए। कभी कभी हमको चिंतन करना चाहिए। एकांत में बैठो,
और अकेले में बैठ करके अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं। यदि मैं हाथ होता तो हाथ तो काम करना बंद कर देता है, फिर भी मैं तो रहता हूं। पैर होता तो पैर चलने से मना कर देते, मैं तो रहता ही हूं। आंख नाक कान कुछ होता तो ये सब इंद्रियां भी बंद कर देती हैं अपना अपना काम, फिर भी मैं रहता हूं। आखिर में हूं कौन? आपके अंदर से आवाज आएगी कि तू नित्य है, तू सिद्ध है, तू आत्मा है। चिंतन करना चाहिए। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए अंग। अंग के बेटा हुआ बैन, बड़ा दुराचारी। पिताजी इतने परेशान हो गए बैन के दुराचार से, घर छोड़ करके वन को चले गए, अपने आप राजगद्दी पर बैठ गए और मुनादी करा दी पूरे शहर में, पूरे राज्य में, आज से यज्ञ करना बंद, दान देना बंद, माला पर जप करना बंद, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वस्य। आज के बाद कोई दान नहीं देगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। तो भैया क्या को भगवान बनो, आदमी बने रहो। आजकल तो भगवानों की भीड़ लगी है। एक किसी भगत के घर पर गया मैंने देखा भगत जी ने बड़ा सुंदर मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में किसी की तस्वीर लगा रखी है, लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद सफेद। भगवान भगवान है ही नहीं मंदिर में, और रोजाना सुबह शाम उन्हीं की आरती करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन आसा राम, ऐसे करते हैं। अभी जेल में पड़े बेचारे। भगवान बहुत हो गए, भगवान के मंदिरों में से भगवान की फोटो हटा दी। बताओ, सूर दास, रवि दास, दास बनते हैं सब। महात्माओं को डांट लगा दी, महात्माओं को क्रोध आ गया, जल का छींटा लिया, ऐसे करके छोड़ दिया, मर गया बेचारा। भगवान को बताता है। राम नाम सत्य हो गया। बहन की माँ रोके रोके गई संतों के पास में, बाबा हमारा तो वंश ही नहीं चलेगा आगे। हुआ दाहिनी भुजा का मंथन किया तो प्रभु प्रकट हुए प्रथु के रूप में। बाई भुजा का मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी अर्ची बनकर के आई। प्रथु महाराज ने पूरी सृष्टि को, पूरे जो उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको समतल कराया। आज तो तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी अच्छी भली कथा चल रही है, आंधी चला दी, हाँ हो गई तकलीफ शुरू। और हमारी अंदर की तो ऐसे चलती रहती है बेचारे। हम कथा करे बगैर नहीं मानते और वो आए बगैर नहीं मानते। अब यहाँ तो सब ठीक ठाक व्यवस्था है, नहीं तो टेंट में जब कथा होती है ना, बस व्यास जी दिखता है पंडाल में, बाकी सब गायब। हाँ बोलो जय गोपाल जी। क्योंकि व्यास जी का दुनिया में एक बार बैठ गए तो आरती करके ही उठेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो। अकेला व्यास बैठा रहता है। कई कई जगह तो मैंने देखा इतनी जोर की आंधी, और ये लगते हैं ना साउंड बॉक्स ऊंचे ऊंचे, धड़ाम 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 पड़ते हैं, इसलिए लोग भाग जाते पंडाल छोड़ के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र महाराज आए, यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए।
पृथु महाराज ने सोचा ये इंद्र खामोई खान डरता है, हमें कौन सा इंद्र बनना है, क्योंकि ये नियम है जो 100 यज्ञ कर लेगा वो देवराज इंद्र की पदवी पा लेता है। बोले 99 माह चल रहा है, हम तो 99 ही करके छोड़ देंगे, 100 पूरे करेंगे ही नहीं, खामोई खा इंद्र कर रहा है हम। 99वें यज्ञ में साक्षात भगवान पधारे। जो किसी से कुछ मांगता नहीं है उसमें आत्मबल बहुत होता है। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हो गया। पृथु महाराज ने कहा महाराज एक कृपा कर दो, जब भी आपकी कथा में सुनूं मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। तो पृथु महाराज के 10,000 कानों की शक्ति आ गई। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी यज्ञ तो करते हैं लेकिन यज्ञ के माध्यम से पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, और ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण ये कहता नहीं है कि आप यज्ञ में पशु बलि चढ़ाओ। तो इसको 9 द्वार का एक सुंदर नगर भी मिल गया। पुरंजन और कोई नहीं है, मैं और आप पुरंजन होते हैं। ये जीव मात्र पुरंजन है। अभिज्ञात नाम का जो सखा है वो भगवान है। भगवान हमारा नित्य सखा है। नौ द्वार का नगर हमारा शरीर है। नवद्वारे पूरे देही गीता में लिखा है। तो इस 9 द्वार के नगर में पुरंजन रूपी जीव आकर के बैठ गए। अंदर बैठी है बुद्धि पुरंजनी, उसके बस में हो गया। श्रीमान जी का मैन स्विच श्रीमती जी के हाथ में, जब चाहे तब ऑन कर लो, जैसे चाहे वैसे घुमा लो। इतना बस में हो गया कि अपने स्वरूप को ही भूल गया। सामने एक किला है, उसका राजा चंद्रवेग है। बार बार इस नगर पर चढ़ाई करता है। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां लेकर के, लेकिन नगर का कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि 5 फण का जो नाग है ना, वो इसकी रखवाली करता रहता है। चंद्रवेग बोलते काल को। काल रूपी चंद्रवेग हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन 5 फण का नाग, ये हमारे अंदर जो सांस चल रही है ना, इनको बोलते पंच प्राण। ये 5 प्राण मिलकर के इस शरीर का कुछ बिगड़ने नहीं देते। फिर चंद्रवेग अपनी बेटी को भेजता है, जरा को। जरा बोलते बुढ़ापे को, और बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता। डेट ऑफ बर्थ तो ज्यादातर लोगों को पता होती है, मैं कौन से सन में, कौन सी तारीख में, कौन से महीने में जन्म लिया मैंने। बहुत से लोगों को अपनी शादी की तारीख भी याद रहती है, किस तारीख को, कौन से सन में मेरी शादी हुई। लेकिन कोई बता सकता है कि कौन सी तारीख को हमें बुढ़ापा आया? कोई डेट बता सकता है कब बूढ़े हुए? अब ये तो न जाने आ ही जाता, कैसे आ जाता पता नहीं। किसी को डेट नहीं पता भाई इतनी तारीख से हम बूढ़े होने शुरू हुए, अपने आप आता है। अब बूढ़ा होते ही व्यक्ति, फिर देखो मृत्यु देवी की घंटी बजती है। पहली घंटी बजी, क्या बजी? बोली सफेदी आ गई महाराज, बाल हो गए सफेद। मृत्यु देवी कहती है देखो बड़ा डाबर आंवला कियोकार्पिन हेयर ऑयल और पता नहीं क्या क्या लगाया था, हिजाब हिजाब लगाते थे जुल्फों में। अब ये जुल्फों गुल्फों का जमाना नहीं है, छोड़ दो। बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, ये ले लो हाथ में माला, माला लेकर के भजन करो, बुढ़ापा आ गया। हम लोग माला लेते नहीं,
और डाई करा लेते हैं काले काले। अरे पहले से भी ज्यादा काले लगने लगते हैं। मृत्यु देवी सोचती है इसने तो माला नहीं ली, डाई करा के आ गया। फिर दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी क्या बजी महाराज? बोले कमर हो गई 3 जगह से टेढ़ी और 32 आ गई बाहर। बोलते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। अरे कई घरों में देखा मैंने, छींक आई और 32 बाहर। कई जगह तो नाती पोते वो ढूंढते रहते हैं, बाबा यहाँ पड़े थे तुम्हारे दांत, अलमारी में पड़े थे। हम लोग धो के फिर लगा लेते हैं। अभी दांत लगाओ, कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन भजन तो करो। मृत्यु देवी कहती है बड़ा चन्ना जोर गर्म खाया था, कचौड़ी पकौड़ी मगोड़ी पता नहीं क्या क्या खाते थे। अभी ऐसा खाओ जो बिना दांतों के खाया जा सके, क्योंकि दांत नहीं रहते तो पेट में की जो अग्नि है उसको बोलते जठराग्नि, वो कमजोर पड़ जाती है तो पाचन शक्ति कम होती है। भगवान सोचते हैं अब इसके दांत है नहीं, जठराग्नि कमजोर पड़ गई, दांत वापस ले लेता हूं। अब तो दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ और दलिया खिचड़ी खा करके भजन करो। बस बुढ़ापा आ गया, क्या करोगे? कुछ लेके आए थे या लेकर के जाओगे? सब यहीं पड़े रह जाएगा। गीता में लिखा है जो आज हमारा है कल किसी और का था, आने वाले कल में किसी और का कब्जा होगा उस पर। खामोई का टेंशन कर रहे हैं हम तो बेकार की, लेना एक न देना दो। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। भजन किया करो। हम लोग दांतों का सेट लगवा लें। मृत्यु देवी सोचती है सेट लगवा लिया, भजन तो किया नहीं। फिर तीसरी घंटी बजती है। क्या बोले? दिखाई कम देने लगा। मृत्यु देवी कहती है बड़ा सनेमा बनेमा देखा था, सास बहू के नाटक देखे थे, तू मैं देखा था। भाई को पाई बोलते, पाई जी है ना, भाई साहब। तो देखना देखना बाहर का बंद करो, अंदर देखो। अंदर समाधान है। जिसने अंदर ढूंढा उसको मिल भी गया। हम लोग तो बाहर ढूंढते हैं इसलिए मिलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि बाहर है ही नहीं। हम लोग अंदर देखते नहीं, चश्मा लगवा लेते। हमने कहा भजन करो, आंखों से कम दिखता है, अंदर देखो। अंदर देखता नहीं, चश्मा लगा के बाहर देख रहा है। मृत्यु देवी कहती है अब की बार तो घंटा ही बजाना पड़ेगा। फिर तो घंटा बजता सीधा। क्या हुआ? राम नाम सत्य है। राम जी को याद तो करते हैं हम, लेकिन अंतिम समय पे करते हैं। जब कोई मर जाता है तो बड़े प्रेम से ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम। अरे कोई नहीं मरा, उससे पहले राम नाम सत्य नहीं है क्या? और हमारी मानसिकता ऐसी होगी, किसी के यहाँ शादी हो रही है और तुम जाकर कह दो राम नाम सत्य है, पंडाल से बाहर निकाल देगा। कंधे पर ले जाते तभी तक याद रहता है राम नाम सत्य है, फिर भूल जाते हैं सब। फिर फोन आ जाता है किसी का, अरे कहाँ हो भाई? क्या बताएं यार, पड़ोस में मर गया, आप बताओ, 1 घंटा लेट करा दिया मेरे को, इसी समय मरना था। ये परिस्थिति हम लोगों की है, तो दर्शन मिलेगा। वो सबके संकट दूर करेगी, जे बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
भर करती, कृपा दृष्टि जिस पे करती, कृपा दृष्टि जिस भर करती, जीवन में खुशियाँ है भरती, जीवन में खुशियाँ है भरती, जीवन में खुशियाँ है भरती, हाँ जीवन में खुशियाँ है भरती। मणिपुवन में फूल खिले, मणिपुवन में फूल खिले, महके डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की डाली, बजाओ राधा नाम की डाली, बजाओ राधा नाम की डाली, बजाओ राधा नाम की डाली। और कोई फिर चाह करे जो, 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 दुनिया की परवाह करे जो, हाँ दुनिया की परवाह करे जो, दुनिया की परवाह करे जो, दुनिया की परवाह करे जो। सावरिया की सोमनी जब है, सावरिया की सावनी जब है, भक्तों की रखवाली बजाओ 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 राधा नाम की डाली, 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 बजाओ राधा नाम की डाली। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। कभी कभी हमको बालकों के साथ बैठकर उन्हें सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बाले न पाठते हैं। वो माता पिता तो बालक के शत्रु होते हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं देते। ऋषभदेव जी महाराज 100 पुत्रों को लेकर के बैठते हैं और उनके साथ सत्संग की चर्चा करते हैं कि नायम देहो देह भाजाम करोगे कष्टान कर्मान अर्हते विभुजाम। ये जंगल में जाकर के भजन करने लगे। देखो जब कोई जप करता है तो जप करने वाले आदमी के शरीर से सुगंधी निकलती है। पक्की बात है ये। अगरबत्ती जैसी सुगंध निकलती है तो ऋषभदेव जी के शरीर से सुगंधी निकलती। लोगों को पता चल गया बहुत कुछ पहुंचे हुए महात्मा जी हैं, सब भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब हमारी माताओं को तो कोई मिल जाए बबूती देने वाला, कोई पुड़िया देने वाला, महाराज जी कोई पुड़िया दे दो बस काम बन जाएगा। भीड़ लग गई। बाबा आजकल हमारे वो बड़े टेंशन में रहते हैं, वो का मतलब तो आप जानते ही। ऋषभदेव जी ने सोचा कि जिससे बचना चाहता था वही काम हो गया यहाँ पे। आपने सुनी होगी कथा, जो संत महात्मा होते हैं ज्यादा दुनिया से मतलब नहीं रखते। एक महात्मा जी किसी गांव के किनारे आकर के रुक गए।
भजन करते थे, सुगंधी निकलती थी शरीर से, तो लोग बागों का आना जाना शुरू हो गया। किसी से पता चला कि ये संत तो बड़े अच्छे कथावाचक की कवि कथा करते थे। गांव के सरपंच और 5-7 लोग और आ गए, बाबा हमारे गांव में कथा कर दो। महात्मा जी बोले बंद कर रखी, आजकल कथा नहीं करते हम लोग, भजन करते हैं बस, छोड़ रखी कथा करनी। अरे बाबा नहीं, हमें आपके ही मुख से कथा सुननी है। अरे बोल दिया ना नहीं करते कथा, हम सिर्फ भजन करते हैं। अगले दिन 10-5 और आ गए। अब तो 50-100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पैरों पकड़ लिए, बाबा तुम्हें कथा करनी पड़ेगी, कथा तो कहनी चाहिए। महात्मा जी बोले देखो अब तुम ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हें कथा कर दूंगा, लेकिन मेरे एक शर्त है कि मैं कथा शुरू होने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा, तुम्हें उसका उत्तर देना है। गांव के लोग बोले महाराज आप तो पहुंचे हुए संत, आपके प्रश्न का उत्तर हम भला कैसे दे सकते हैं। महात्मा जी बोले कोई ऐसा बड़ा प्रश्न नहीं पूछूंगा मैं, आपको केवल हाँ या ना बोलना है। हाँ ना तो बोल ही सकते हो। लोग बोले बाबा से कथा सुनिए, बोलो। हाँ हाँ ना तो बाबा हम बोल ही सकते हैं, आप तो कथा की तैयारी करो। बोले तो ठीक है। अब तो पूरे गांव के आसपास होर्डिंग लगवाए, बड़े बड़े बैनर छपाए, जगह जगह अनाउंस किया, सुंदर टेंट लगाया, माइक बुलाया, व्यास मंच बनाया। बाबा जी के पास गए, चलो बाबा सारी तैयारी हो गई। बोले हो गई तैयारी। बाबा कमंडल लेकर के आ गए और व्यास गद्दी पर बैठ गए, माइक लगे, 2-2 ऊंचा सिंहासन है, सामने कैमरा चल रहा है। बोले हाँ भाई कथा शुरू करें। बोले हाँ महाराज करो गुरुजी। अच्छा तो प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो महाराज। अब महाराज जी ने कहा एक बात बताओ, भगवान है? अब जो कथा करा रहा है वो ये कैसे कह देगा भगवान नहीं होता? जो कथा करा रहा है वो बोल सकता है कि नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होता? वो तो बोलेगा हाँ हाँ गुरुजी भगवान है। पक्का है? हाँ गुरुजी भगवान पक्का है। बाबा ने कमंडल उठाया और भीड़ में से बीच में से निकल के चले गए। क्या लोगों ने कहा गलती हो गई क्या? बाबा के पास गए दौड़े दौड़े, क्या हुआ बाबा आपने कथा नहीं सुनाई? बोले क्या कथा सुनाऊं? मैंने पूछा भगवान है, आपने बोल दिया है, यही तो कथा में सुनाना होता है कि भगवान है। अब आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है तो फिर कथा का है कि भगवान है तो उसका भजन करो, फिर कथा में क्या रखा है? गलती हो गई बाबा, आप कल से कथा करना। बोले प्रश्न तो पूछूंगा मैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बोले ठीक है। अगले दिन फिर मैं पहुंच आए, लोगों को पता चल गया ऐसा पहुंचा हुआ कथावाचक है। महात्मा के आने से पहले ही पंडाल ठसाठस पड़ जाता लोगों से। आकर के बैठ गए, बोले भाई प्रश्न पूछूं? सब लोगों ने मीटिंग कर ली थी रात को, अब की बार पूछेगा भगवान है तो मना कर देना। हाँ बाबा पूछो। भगवान है? सारे एक साथ बोले नहीं नहीं कोई भगवान भगवान नहीं है। ऐसा भगवान? कहाँ का भगवान? भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं, आप तो कथा वांचो बस। पक्का भगवान नहीं होता? नहीं नहीं भगवान नहीं होता, आप कथा करो। लोगों को ये था कल हमने बोला था भगवान है तो बाबा चले गए थे, आज मना कर रहे हैं तो कथा सुना देंगे। भगवान भगवान होता नहीं, आप कथा करो बाबा। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और बीच में से चले गए, अपनी कुटिया में पहुंच के भजन करने लगे। और रात को लोग गए, सरपंच जी गए और 10-20 लोग गए, बाबा के पैर पकड़े, बाबा काय को परेशान करता है? हमने बोला भगवान है तो तुम उठ करके आ गए, हमने कहा भगवान नहीं है तो तुम उठ करके आ गए। वहां से इतना खर्चा करवा लिया, इतना बड़ा पंडाल लगवा लिया, माइक लगवा लिया, पोस्टर चिपक गए, अब कथा करते नहीं।
बोले भाई मेरे प्रश्न का तो तुम्हें उत्तर देना ही पड़ेगा, जब तक तुम उत्तर नहीं दोगे मैं कथा नहीं करूंगा। लोगों ने कहा तो कल प्रयास करते हैं। बाबा बोले तो ठीक है, कल हम आ जाते हैं कथा सुनाने। अब तीसरे दिन फिर पंडाल चकाचक भरा हुआ। रात में लोगों ने मीटिंग कर ली, बोले आधे लोग बोलना है, आधे बोलना नहीं है। ठीक है, तब तो सुनाएगा। अब इधर को बैठ गए, उधर को बैठ गए, बाबा आ गए। हाँ महाराज पूछो। बोले पूछ लूं? हाँ पूछो, पूरी तैयारी करके बैठे हम लोग। आज तो आपको कथा सुनानी ही पड़ेगी। बोले भगवान है? इधर वाले बोले है। उधर से आवाज आई नहीं, भगवान नहीं है। अरे भगवान है, ये बोलते हैं, वो बोलते नहीं है। है नहीं है, फाड़ा खिंच गया वहां तो दोनों खड़े हो गए जोर जोर से, जैसे रैली में नेता लोग नारे नहीं लगवाते। एक कहता है, दूसरे कहते नहीं है। एक कहता है भगवान है, दूसरा कहता है नहीं है। लोग बाप जय जयकार कर रहे थे, नहीं है नहीं है। बाबा नीचे को निकल करके भाग गया, अपनी कुटिया में जाकर के बैठ गए। हे भगवान, लोग तो दुखी हो गए। बाबा क्यों दुखी कर रहा है? अब तू कैसे भी करके कथा सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा ये बता। बोले भी क्या बताऊं? अब मैंने तुमसे पूछा भगवान है, पहले दिन बोल दिया है तो भजन करो। फिर कथा में यही बताना था। जब तुमको मालूम है भगवान है तो भजन करो भगवान का। दूसरे दिन पूछा, आपने बोला भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है। भगवान की तो कथा है। जब आप कहते हो भगवान ही नहीं है तो फिर कथा काहे की? अब तीसरे दिन क्या हुआ? बाबा बोले तीसरे दिन आप में से कुछ कह रहे थे है, कुछ कह रहे थे नहीं है, कुछ ने बोला है, कुछ बोले नहीं है। अरे भैया, गांव की बात गांव में ही रह जाए तो बढ़िया है। जिनको ये मालूम है भगवान है, वो उनको बता दो जो कह रहे नहीं है, बात खत्म। इधर वाले लोग इधर वालों को बता दें कि भाई भगवान है। सरपंच जी बोले बाबा बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। महात्मा जी बोले मैं कथा तो तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखो जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान है और हमने देखा है, उन्होंने शायद अभी उसको जाना नहीं है। जो ये हल्ला मचाता है मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, वो डूबा नहीं है। अरे डूब गया होता तो बोलने के लायक ही नहीं रहता। अगर कोई डूब जाए तो फिर बताने लायक थोड़ी रहता है। रामचरितमानस में लिखा है जो जाने ते देहु जनाई का नहीं है, उसने अभी जाना नहीं है। और जो ये कह रहा है नहीं है, उसकी शायद आशा की किरण है कि वो जान सकता है। अधूरा ज्ञान डुबा देता है। जिसको ये है कि भाई है नहीं, हमें मालूम नहीं है कि नहीं है, वो उसको उम्मीद है कि कोई सदगुरु मिल जाए, कोई अच्छा संत मिल जाए तो उसको भगवत दर्शन करा सकता है, उसको सही रास्ते पर ला सकता है। इसलिए सत्संग करो, अच्छे पुरुषों का संग करो। शताम प्रसंगान मम वीर संविदो भक्ति रहत कर्ण रसायना कथा। कानों से कथा सुनो भगवान की। भरत जी महाराज को भी वैराग्य हो गया। रहेंगे, लात भूसा खाते रहेंगे, लेकिन घर नहीं छूटता। भरत जी भी अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, सुमति को, और चले गए वन में। गंडकी नदी पर जाकर के ऐसा व्रत लिया। कई लोग बड़ा अनोखा व्रत लेते हैं। जब कड़ाकेदार ठंड होती है, सर्दी होती है, तो कंठभर जल में खड़े होकर के भजन करते हैं। 108 माला जपनी है महाराज।
और जब जेठ की दोपहरी तपती है, धूप पड़ती है, तो चारों तरफ गोसे उपले लगा करके भजन करने बैठ जाते हैं, शरीर को तपाते हैं। ऐसे ऐसे संत होते हैं। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। अभी मैं गया था गोवर्धन जी परिक्रमा लगाने के लिए। हमारे राजकुमार जी, जगवीर जी तो जाते रहते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग जाते होंगे। तो मैंने एक महात्मा को देखा, इतना बड़ा ढेर लगा रखा है छोटे छोटे पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। और वो बाबा एक बार दंडवत करता है, एक पत्थर आगे को रखता है, फिर एक बार दंडवत करता है, फिर पत्थर आगे को रखता है। कई साल से, तकरीबन 12 साल तो मुझे हो गए देखते देखते। मैंने अब की बार पूछ लिया, बाबा राधे राधे, राधे राधे, टाइम नहीं है। मैंने कहा बाबा कुछ बात करनी थी। तो महात्मा दंडवत करते करते ही बोल रहे हैं, बोलो क्या बोलना है, काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा बाबा कितने दिन हो गए? बोले 27 साल हो गए, अभी आधी हुई है, आधी परिक्रमा लगी है, 27 वर्ष हो गए परिक्रमा लगाते लगाते। एक महीना एक स्थान पर दंडवत करता हूं तो 1 मीटर बढ़ पाता हूं मुश्किल से। मैंने तो कर लो बाबा, भोजन पानी कैसे होता है? बोला 1 महीने में 1 दिन जाता हूँ, भीख मांग करके लाता हूँ मधुकरी ब्रजवासियों के घर में, केवल रोटी मांगता हूँ, सूखी आटे वाटे का चक्कर नहीं रखता। आटा लाऊंगा तो फिर पानी भी चाहिएगा, फिर चूल्हा भी बनाना पड़ेगा, फिर वो सब्जी की भी जरूरत पड़ेगी। सूखी रोटी मांग करके लाता हूँ, और एक छोटी सी गाड़ी रखी है उन्होंने अपने पास में, आप जाना कभी दर्शन करना, लकड़ी की गाड़ी है, उसमें ले गए मुझे हाथ पकड़ के, आओ दिखाऊं। इतना बड़ा रोटियों की पन्नी लगी है, सूखी रोटी उसमें। बोले इनमें से 2 रोटी लेता हूँ, पानी में भिगो के नमक डालकर खा लेता हूँ, बस। मगर सोते कहाँ पे? बोले यहीं टाट बिछा के सो जाता हूँ। ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, और देखने में बिल्कुल साधारण। कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं। ऐसे ही भरत जी महाराज 108 माला का जाप करते हैं कंठ वर्जल में खड़े होकर। पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई, अब शेर के डर के मारे वो हिरनी बेचारी नीचे गिर पड़ी नदी में। तेज बहता हुआ जल, जल्दी जल्दी तैर रही थी, बालक ने बीच नदी में जन्म ले लिया। शेर का भय, प्रसव की पीड़ा, ठंडा पानी, हिरनी का तो प्राणांत हो गया, मर गई बेचारी। और जो हिरण का बच्चा छोटा सा जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो भी बहा जा रहा है। भरत जी ने सोचा अब मैं भजन में ही लगा रहा, उस बच्चे को नहीं बचाया तो मेरा संतत्व किस काम का? संत तो वही है जो सही दुख परिचित्र दुरावा, अपने आप बेशक तकलीफ में आ जाए लेकिन दूसरे का कष्ट दूर करना, यही तो संत का लक्षण है। भरत जी ने माला वाला छोड़ दी, दौड़ करके पकड़ लिया हिरण के बच्चे को, बाहर निकाल करके लाए, आग जलाई, तपाया उसको, उसकी सर्दी दूर करी। यहां तक तो था परोपकार, लेकिन धीरे 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 भरत जी का मन हिरण के बच्चे में रम गया। बच्चों में नहीं रमा, राजपाट छोड़ दिया उसमें भी नहीं रमे, गांव भर में राज्य में नहीं रमे, आकर के जंगल में हिरण के बच्चे में मन लग गया। भरत जी भजन करने बैठते, हिरण कंधे पर बैठकर मुख को चाटता। ज्यादातर समय भरत जी का हिरण की देखरेख में बीतता।
क्या करते? अंतिम समय आया तो हिरण का चिंतन करते करते मर गए। मेरे सिवाय कौन है इसका, मैं चला जाऊंगा तो कौन देखेगा इसको। ऐसा चिंतन करते करते मर गए तो अगला जन्म हिरण का मिला। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में हम जैसा चिंतन करेंगे उसी के अनुरूप हमें शरीर मिलता है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस सेठ जी, 1 रुपया दान दिया नहीं कभी। पड़ोसी ने कहा भैया इतना पैसा रखता है, रोजाना अगरबत्ती करके तिजोरी का ताला लगा देता है, कभी दान किया करो। मंगलवार का दिन था, बोले अब पीछे पड़ गया तो चले 1 रुपया दान करके आता हूं। तिजोरी में से 1 रुपया निकाल करके ले गए सेठ जी, हनुमान जी के मंदिर में दान करना था। लंबी लाइन, गर्मी का समय, 2 घंटे बाद में नंबर आया, हवा लगने नहीं दिया, मुट्ठी में बंद है रुपया। और बार बार कहते हैं देखो मैंने कभी तुम्हें दुनिया की हवा नहीं लगने दी, लेकिन ऐसा पड़ोसी भी भगवान किसी को न दे, पीछे ही पड़ गया, दान कर लो दान कर लो। हनुमान जी के पास में गए, जैसे ही खोल कर देखा तो पसीने आए थे हाथ में। सेठ जी ने देखा, ओहो रोता है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, वापस पॉकेट में रख लिया। पड़ोसी ने पूछा दान करके आए सेठ जी? रोता है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। अंतिम समय आया उसी सेठ का, 3 बाल गोपाल। अंतिम समय आया तो कहते हैं अंतिम समय कंठ गुरु घुरायते। कुछ कहना चाहते हैं सेठ जी लेकिन बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं निकल रही, बस इशारा कर रहे हैं। बच्चों को लगा जीवन भर कमाया है, 1 रुपया किसी को दिया नहीं, हो सकता है मरते समय बताना चाहते होंगे कहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन बताएं कैसे, आवाज तो निकलती नहीं। बैद जी के पास में गए सेठ जी के बच्चे, बैद जी हमारे पिताजी को देखो कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार ये बता दे कौन से कोने में गड़ा है, बस इतना बता दें, आप कोई उपचार कर दो। बैद जी बोले दवाई तो है, 20,000 रुपये लगेंगे। बच्चों ने सोचा करोड़ों की संपत्ति है, 20,000 देकर के मिले तो क्या घाटा है, तो 20,000 रुपये दे दिए बैद जी को। बैद जी आए और ऐसे करके कोई औषधि उनके मुख में निचोड़ दी, से गला खुल गया। अरे वो छोटे वाले कहाँ हैं? जी पिताजी यहीं पे खड़ा हूँ। बीच वाले? हाँ मैं भी यहीं हूँ पिताजी, आप तो बोलो ना, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताओ ना कहाँ खड़ा हुआ है धन। बड़े वाला कहाँ है? बड़े वाला बोला सब यहीं है, कोई कहीं नहीं गया, 20,000 दे रखे हैं, आप जल्दी से बोलो नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। अरे पागलों मूर्खों, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, मेरे सामने तुम इतनी नासमझी करते हो, सामने बछड़ा झाड़ू को खा रहा है, 5 रुपए का एक झाड़ू आता है, झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते करते मर गया, प्राण निकल गया। बच्चे बोले अपने आप तो गया, जाते जाते 20,000 और लगवा गया, ये भी नहीं बोल के गया कौन से कोने में गड़ा है। मेरा निवेदन करने का भाव ये है कि बचपन से जवानी में हमने भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता, फिर तो झाड़ू बछड़ा याद आने वाले। हम लोग इंतजार करते हैं अभी कोई भजन की उम्र है, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में फिर कभी नहीं होगा। इसलिए समय निकल रहा है। हमारे राष्ट्र के बड़े विद्वान संत हुए, अभी जल्दी में ही उनका वैकुंठ वास हुआ है, स्वामी रामसुदास जी महाराज। कभी फोटो नहीं खिंचवाया, कभी संग्रह नहीं किया, रोजाना मांगते रोजाना खाते थे। टीवी में भी आज भी उनके प्रवचन आते, संस्कार आदि चैनलों पर, तो उनका फोटो नहीं आता, केवल प्रवचन आता है।
और आश्चर्य की बात यह कि शरीर से ब्राह्मण भी नहीं थे। कितने ग्रंथ लिखे गीता पर, कितनी बड़ी पकड़ उनकी। ऐसे संतों का दर्शन करने से ही जीवन धन्य हो जाता है। वो कहते थे स्वामी रामसुखदास जी महाराज, माई बाप समय निकल रहा है, बस लग जाओ, 1 मिनट भी खाली मत जाने दो, जितना हो भजन करो, भजन करो, भजन करो, बस जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। 1-2 बार उनका सत्संग सुनने का सौभाग्य मुझे मिला, बड़ा अच्छा लगा। दुनिया के हिरण हरी हरी घास खाते, और जो जड़ भरत हिरण बने थे भरत जी महाराज, वो सूखी घास खाते। जंगल में आग लगी तो हिरण के शरीर से भी छुटकारा मिल गया। तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण के घर में, आंग्र श्रोत्रिय पंडित जी, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण के घर जन्म मिला तीसरा। थोड़े से बड़े हुए पंडित जी ने कहा, इधर आओ, ये लो, ये गायत्री मंत्र है, इसको याद कर लेना। 15 दिन तक याद करने के लिए दिया। पिताजी ने पूछा, याद किया मंत्र? पढ़ के नहीं सुनाया, क्योंकि भरत जी को लगता है कि अभी गायत्री मंत्र याद करने के लिए बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे कि ये गणेश पूजा का मंत्र है, इसको याद कर लो। नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। बिल्कुल पागलों की तरह अवधूत वृत्ति में रहते हैं। रूखे सूखे टिक्कड़ खाने को मिलते हैं, मिल जाए तो भला, न मिले तो डबल बढ़ा। भाइयों ने रख दिया खेत की मेड़ पे रखवाली के लिए, चलो खेत की रखवाली करो, पड़े रहते हो मस्त मलंगा। खेत की रखवाली कर रही, मालूम कैसे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का ही खेत है, अपना क्या जाता है? खूब खाओ। सारे खेत को चिड़िया खा गई। भाइयों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया, बिल्कुल जड़ ही रहा तू। भरत जी बोले, बहुत बढ़िया हुआ, भली भई तेरी मटकी फूटी, दद बेचनते छूटी। अब कोई झमेला नहीं है, अब तो जंगल में रास्ते के किनारे पर पड़े हैं, मोटा ताजा शरीर है, मौन व्रत ले रखा है, बोलते हैं नहीं किसी से। कोई आता है फूलों के हार चढ़ा जाता है, कोई आता है 2 मुट्ठी बालू फेंक करके, मिट्टी फेंक के चला जाता है, मस्त मलंगा पड़ा है बाबा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मान अपमान से ऊपर उठ गए हो तो। सिंधु सोबीर देश का राजा है रघुगण, पालकी में बैठ कर के जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए। सत्संग करने जा रहा था रघुगण, तो एक कहार को बुखार आ गया और बोले, महाराज एक कहार की तबीयत खराब है, वो चल नहीं पा रहा है, क्या करें? रघुगण बोला, मुझे तो जल्दी जाना है भाई। अरे रास्ते में कोई भी मिले उसी को जोड़ लो, सारी प्रजा तो मेरी सेवक है, मैं राजा हूँ। वो कहार ढूंढते गए और तो कोई मिला नहीं, ये मोटे ताजे भरत जी महाराज मिल गए, पकड़ के ले आए, पालकी के नीचे लगा दिया और चल पड़े। कुछ बोले ही नहीं, मौन व्रत ले रखा है। लेकिन भरत जी महाराज का तो नियम है, अपने आगे की 5 हाथ जमीन देखते हुए जाते हैं, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे आके दब के मर न जाए। अब जैसे ही भरत जी महाराज उछले तो राजा रघुगण का सिर लगा जाकर। ढंग से नहीं चला सकते पालकी, ऐसे ही चलाते हैं। कहार बोले, महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, ये जो मोटा बाबा आया है ना, ये गड़बड़ कर देता है। अच्छा, ऐसी डांट लगाई रघुगण ने।
कि तयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं वर्तु समय स्यादपि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वान् विरासौ न विदां प्रवादे। ढंग से पालकी नहीं चला सकते? अरे यार तो ढंग से पालकी चलाओ, नहीं तो ऐसी चिकित्सा करूंगा जो याद रखोगे। इतना मोटा ताजा शरीर, अजी चलाए भी तो कैसे, बड़ा दुबला पतला शरीर लेकर के घूम रहा है बेचारा। दूसरे लोग कह रहे राजा से खाने को कुछ मिलता नहीं होगा, वजन लग रहा है इसको पालकी ढोने में। आज भरत जी महाराज को लगा मैंने जीवन के 45 वर्ष ऐसे ही बिता दिए, किसी से बोला नहीं, पर ये राजा है, अगर इसके सामने भी नहीं बोला तो इसका जीवन तो बेकार चला जाएगा। और फिर जिसका भार मैंने अपने कंधे पर रख लिया उसका तो मुझे कल्याण करना ही करना है। गाते ही ना बिंदु जी महाराज का पद है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिसका भार मैंने अपने कंधे पर रखा है उसका उद्धार तो करना ही। क्या बोले आप? चिकित्सा करोगे? मेरी राजन, जो मैं हूं उसकी कभी चिकित्सा नहीं हो सकती। आपने का दुबला पतला शरीर या मोटा ताजा शरीर, शरीर पतला होता है, शरीर मोटा होता है। मैं तो ना मोटा होता ना पतला होता। आपने का बेचारा कमजोर है, वजन लगता होगा, पालकी का भार सहा नहीं जाता। महाराज भार तो उसको लगेगा जो पालकी ढोएगा, मैं थोड़ी पालकी ढोता हूं। रघुवर ने देखा ये कहां से बोल रहे हैं, तुरंत पालकी से छलांग लगाई, चरण पकड़ लिए। आप विश्वामित्र हैं कि दुर्वासा हैं कि कनु ऋषि हैं, आप कौन हैं महाराज? आप कोई साधारण तो नहीं हो सकते। मुझसे बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा करना। भरत जी महाराज हंसकर बोले, राजन जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हो वो तुम हो, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा अंतर बस ये है कि मैं माया से ऊपर उठा हुआ हूं, तुम माया में लिप्त हो। मैंने ब्रह्म साक्षात्कार कर रखा है, तुम अभी ब्रह्म को जानते भी नहीं हो। रघुवर ने बड़ा सत्संग किया। महाराज आप कहते हो आपको ढोने का भार नहीं होता, शरीर का संबंध किससे होता है? बोले इंद्रियों से। इंद्रियों का संबंध किससे होता है? बोले मन से। मन का संबंध किससे होता है? भरत जी महाराज बोले बुद्धि से। और बुद्धि का संबंध किससे होता है महाराज? बोले आत्मा से। रघुगण कहते हैं कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती। हम लोग जैसे चूल्हे पर एक पतीली में पानी रखें और उस पानी में चावल डाल दें, नीचे अग्नि जला दें, तो अग्नि के संग से पतीली गर्म होगी, संग और पतीली के संग से पतीली का पानी गर्म होगा, पानी के संग से अंदर पड़ा हुआ चावल गर्म होकर के भाप बन जाएगा। हम जो इंद्रियों से करते हैं उसका कुछ परसेंट तो आत्मा को भी भोगना ही पड़ता होगा ना। जब इंद्रियों का संबंध मन से, मन का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से है, तो इंद्रियों से किया हुआ कर्म आत्मा को भोगना पड़ता है कि नहीं? भरत जी महाराज बोले इंद्रिय और आत्मा का बहुत अंतर है। तुम्हारी विकारी अग्नि, विकारी पतीली, विकारी चावल, इनकी तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो? स्थगल्योगितापं तत्तापतस्तुं तत्तापतस्तुं गलवर्तगन्धि।
देहेन्द्रिया स्वादधि सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। देखो, अगर तुम पतीली में चावल डालोगे और अग्नि जलाओगे तो भात बनेगा, ठीक है। और हमने चावल की जगह लोहा डाल दिया, पत्थर डाल दिए, तो उनका भात बनेगा क्या? आत्मा में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। शरीर में हमेशा परिवर्तन ही चलता रहता है। जैसे हम ठीक 2 बजे थे गद्दी पर बैठने से पहले, वैसे अभी 5:20 पर नहीं है। बदलता रहता है शरीर। ऐसा आत्मज्ञान दिया। बोले आत्मा तो बड़ी रघु गणई तत्तपसान याति न चेज्जया निर्वपनात्। पढ़े आए, सभा बैठी थी संत लोगों की धर्म संसद, उसमें हमें प्रमाण पत्र दे दिया, सर्टिफिकेट, सर्वजय शास्त्री। सब हार गए हमसे शास्त्रार्थ में। मैया बोली मैं तो ऐसे मानती नहीं। अरे मानोगी कैसे नहीं? सर्टिफिकेट देख लो। अरे हमारे गांव के संत अगर कहते हैं कि तुमने सभी शास्त्रों पर पकड़ बना रखी है, तब तो मैं मान सकती हूँ। कौन संत? बोले हमारे गांव के संत कबीर दास। बोले वो कबीर, वो कपड़ा बुनने वाला, वो संत है? उससे मैं प्रमाण पत्र लेकर आऊंगा। मैया बोली मैं तो जब ही मानूंगी जब हमारे कबीर दास जी कह देंगे कि हाँ भाई सर्वजय शास्त्री ने सबको जीत लिया है, उनको हरा के आएगा तब मानूंगी। बोले कौन बड़ी बात है? तो कपड़ा बुनने वाला उसी की बात बोलती ना? बोले हाँ उसी की बात बोलती हूँ। तो चले गए। कबीरदास जी तो संत थे बेचारे, कपड़ा बुन रहे थे। कपड़ा बुन करके बेच कर आते, उससे गृहस्थी का पालन चलता। कपड़ा बुन रहे थे तो सर्वजय शास्त्री पहुंच गया। कबीर जी बोले कहिए पंडित जी महाराज। बोले शास्त्रार्थ करना है आपसे। कबीरदास बोले हम शास्त्री नहीं जानते तो अर्थ क्या बताएंगे? अरे क्या बात करते हो? बोले हाँ बात क्या करते हैं, हम शास्त्र जानते ही नहीं पंडित जी, तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे? हार गए? बोले हार गए। लिख के दे दो। कबीरदास बोले लिखना आता नहीं हमको, सिग्नेचर करने आते हैं बस। लिख लो। लिखा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारा, लो दस्तखत कर दो। कबीरदास जी ने टेढ़ा मेढ़ा जैसा आता था कर भी लिख दिया। फूले फूले गए। मैया ने कहा आ गए बेटा? हाँ आ गए। वो शास्त्रार्थ किया। बोले क्या शास्त्रार्थ करेगा, वो शास्त्र जानता ही नहीं है। लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया उसको भी। अब तो मानोगी? क्या लिख के दिया, पढ़ के सुनाओ। कागज खोल करके देखा तो उसमें लिखा है सर्वजय शास्त्री हारा, कबीरदास जीता, कबीर। अरे ये उल्टा कैसे हो गया? मैंने तो अपने हाथ से लिखा था सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारा, उल्टा कैसे हो गया? अभी जाता हूं दोबारा गए। कबीरदास फिर कपड़े बुन रहे थे, अपना काम है उनका रोज का। हाँ शास्त्री जी, और थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज, दोबारा लिखना पड़ेगा। कबीरदास जी बोले बड़े कागज पर लिख लो। बड़ा कागज दूं? बोले हाँ एक बड़ा सा पन्ना दे दो। अब की बार तो परमानेंट लिखवा करके ले जाऊंगा आपसे, आगे तक लोगों को दिखा तो दूं मैंने कबीरदास को हरा रखा है। बड़ा सा कागज दिया, उस पर लिख दिया सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारे। लिख दिया है, पढ़ लो।
सर्वजय शास्त्री जी का कबीरदास हारे कबीर दशरथी ले जाओ। जाकर के पहुंच के मैया लिखवा करके बड़े कागज पे लाया हूं, पढ़ के सुना। कागज खोल करके देखा तो सर्वजय शास्त्री हारा कबीरदास जीते ऐसा लिखा हुआ। सुनो, 50 बार गया, 50 बार ऐसा ही दिखाई दिया उसको। जाकर के कबीरदास के चरण पकड़ लिए। महाराज ये विद्या तो मैंने सीखी नहीं थी। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। कबीर का मतलब क्या होता है? कबीर का मतलब होता है करने वाला, करता। कबीरदास जी कहते हैं ना हम किया न करेंगे, ना कुछ किया शरीर। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो कोई और ही है। करता मेरा राम है, लोग कहें कबीर कबीर। करने वाला तो परमात्मा है, लोग मुझको न जाने क्यों कबीर कहते हैं। बोले ये विद्या तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आँखिन की देखी। तू तो कागज के लिखे की बात करता है, मेरा अनुभव है ये। परमात्मा सब में विद्यमान है। ऐसा सुंदर रघुगण को उपदेश दिया। भजन करो बस, भजन के बगैर जीवन बेकार है। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न हरि से प्यार, भजन करो दुनिया में। किया न हरि से प्यार, भजन करो दुनिया में। मेरा जीवन है